हाईटेक बैंक लूट की ये तरकीब लोगों को ही नहीं पुलिस को भी चौंका देती है। लुटेरे मेंटेनेंस वर्कर बनकर बैंक में घुसते हैं। सबसे पहले वो जानबूझकर बैंक की सीसीटीवी लाइनों को काट देते हैं। जैसे ही लॉबी में बैठे उनके साथी कैमरे बंद होते देखते हैं, वो बैग से बंदूकें निकालते हैं और पल में बैंक पर कब्जा कर लेते हैं। इस बीच पुलिस बैंक को चारों तरफ से घेर लेती है। तुरंत लुटेरे अपने कपड़े बदलकर लाल यूनिफॉर्म पहन लेते हैं और बंधकों को भी वही कपड़े और एक जैसे मास्क पहनने को मजबूर करते हैं। अब बाहर से देखकर ये पहचानना नामुमकिन हो जाता है कि असली लुटेरा कौन है और बंधक कौन। फिर वो बैंक मैनेजर की चाबी से तिजोरी का पहला दरवाजा खोलते हैं और दूसरे दरवाजे के लिए मैनेजर की हथेली को स्कैनर पर रखकर बायोमेट्रिक लॉक खोलते हैं। वॉल्ट के अंदर हजारों टन सोना रखा होता है, पर ये लुटेरे उस सोने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते क्योंकि उसका पूरा रिकॉर्ड बैंक के पास होता है। अगर वो सोना चुराते तो तुरंत पकड़ में आ जाते। इनका असली निशाना उस कमरे में रखा सामान है जिसका कोई रिकॉर्ड बैंक के पास भी नहीं होता। बैंक मैनेजर तक नहीं जानता कि अंदर क्या है। जैसे ही पुराना बंद ट्रंक खोला जाता है, अंदर छुपा मिलता है द्वितीय विश्व युद्ध का गायब हुआ सोना। उसे चोरी छिपे बाहर निकालने के लिए लुटेरे अपना लाया हुआ मेल्टिंग इक्विपमेंट निकालते हैं। सोना भट्टी में डाला जाता है और तेज तापमान में पिघलाकर उसे नई शक्ल में ढाल दिया जाता है ताकि कोई सुराग न बचे। इसी दौरान एक लुटेरा बैंक के अंदर सुरंग खोदने में लगा होता है। यही है इस प्लान का अगला हिस्सा। उधर एक औरत पुलिस से बातचीत करती है। वो 2 बख्तरबंद गाड़ियां और ठीक 6 घंटे की मोहलत मांगती है। अगर पुलिस मना करती है तो हर 5 मिनट में एक बंधक मारा जाएगा, यही धमकी देती है। उसका असली मकसद सिर्फ टाइम खींचना है ताकि बाकी लुटेरे सोना संभाल सकें और सुरंग की खुदाई पूरी कर सकें, जबकि पुलिस को उनकी असली योजना का अंदाजा तक न हो। बंधकों की जान बचाने के लिए पुलिस मजबूरी में उसकी शर्तें मान लेती है। थोड़ी ही देर में 2 बख्तरबंद गाड़ियां बैंक के सामने आ खड़ी होती हैं। तब तक सुरंग लगभग पूरी हो चुकी होती है, लेकिन वो सुरंग भी सिर्फ एक धोखा होती है क्योंकि इतना सोना उस रास्ते से ले जाना नामुमकिन होता है।